ओम शांति जी। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो चलो आज हम थोड़ा मेडिटेशन का जो सफर है उसको थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी एक सेशन था। तो वो जो मस्ती है, वो जो खुमारी है, मैं चाहती हूँ कि हम सब उसी में खोने की कोशिश करें। उससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि मेरी ये जो इस समय की अवस्था है वो थोड़ी देर और आगे बढ़ेगी और आप भी उसमें अच्छे से उन लहरों में लहरा सकेंगे, उस शांति में डुबकी लगा सकेंगे। तो चलिए सभी सीधे बैठेंगे, अपने मन और बुद्धि को, अपनी चित्त की वृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए, उनका दिव्यीकरण करने के लिए हम खुद में लौट आते हैं। तो अपने मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के अंदर केंद्रित कर लीजिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये जो मन और बुद्धि है ये शब्दों की भाषा नहीं जानती। ये आवाज की दुनिया से डिफरेंट है। ये चित्रों की भाषा समझती है। इसलिए आज हम क्या करेंगे, अपने मन और बुद्धि के सामने एक चित्र बना लेंगे, क्योंकि चित्र बनाना हमें आता है। जब भी हम कहीं कुछ भी सोचते विचारते हैं, तुरंत मन में एक चित्र बना लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। बस वही काम करना है। बुलिया रब दा की पाना, ऐदरों पुटना ते ऐदर लगाना। इस मन का भी क्या साधना। ये जो बहिर्गामी मन है उसी को दूसरी साइड में लगाना है, परमात्मा की तरफ लगाना है। ये थोड़ा है कि हमने सोचना नहीं है। हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम सुनेंगे भी, लेकिन अब क्या सुनना है, कैसे सुनना है, क्या देखना है। आंखें खुली होंगी लेकिन जगत को नहीं देख रहे, आप अपने भीतर के जगत को देख रहे हैं। किसी को पता भी नहीं लगेगा और आप गुपचुप जैसे वो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो गुपचुप उनकी बातें अंदर से चलती रहती हैं। ऐसे ही हमारी भी गुपचुप बातें उस परम पिता परमात्मा के साथ चलती हैं। तो आज की मुरली के अंदर जो सोमान दिया गया था, हम उसी को मध्य नजर रखते हुए मेडिटेशन करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा था ओम शांति, क्योंकि जो आत्मा है उसका मूल गुण धर्म जो है वो शांति है। वो उसका स्वरूप है, वो उसका स्वमान है। इसलिए आप सभी सीधे बैठेंगे। सांसों के साथ हम भीतर के जगत में उतरेंगे। गहरी सांस भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए। पुनः गहरी सांस भीतर और छोड़ दीजिए। जब सांस भीतर लेंगे तो ओम
और जब सांस को छोड़ देंगे तो शांति का उच्चारण मन ही मन करेंगे, जिस प्रकार भक्ति में मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो चलिए, आपने 5 से 10 बार इस क्रिया को करना है। सांस भीतर तो ओम, सांस बाहर तो शांति। सांस भीतर लेंगे, उससे पूर्व आ जाइए इन नयनों के पीछे। ये जो नयन देख रहे हैं, इन आंखों की खिड़कियों के पीछे चले जाइए और अपनी चित्त की वृत्ति को भ्रुकुटी में केंद्रित कर लीजिए। जाएंगे आंखों की खिड़कियों के पीछे, लेकिन चित्त की वृत्ति को भ्रुकुटी में, आत्मा में स्थित कर लेंगे। शांति के स्वरूप में टिकना है। क्षण ऐसे ही मौन, इस मंत्र के उच्चारण का प्रभाव अपनी अवस्था में होता देखें। चित्त की वृत्ति भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र पे केंद्रित रहेगी, क्योंकि यही से सारे शरीर को आज्ञाएं मिलती हैं। क्योंकि आत्मा ही इस देह का मास्टर है, मालिक है, ओनर है। महसूस करें, मेरा मन और तन शांति में जा रहा है। शांति मेरा स्वधर्म है। महसूस कीजिए, शांति मेरी शक्ति है। महसूस कीजिए, शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा रोब और रुआब है। ये मेरी शक्ति है।
महसूस करें सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, उनका प्रकाश से भरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है। उससे प्रकाश के वाइब्रेशंस एक चुंबक की तरह मेरे ऊपर उतर रहे हैं। और जैसे आपकी बैठक है तो सचमुच एक पिरामिड ही बन जाता है। अपने सिर के ऊपर चमकता हुआ प्रकाश देखें, जैसे दिव्य सितारा है वो देखें, उस परम सत्ता को देखें, उससे उतरती हुई प्रकाश की ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करें। इस रूहानी ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें मैं सर्व बंधनों से मुक्त, स्वतंत्र आत्मा हूं। एक अलौकिक शांति मेरे ऊपर उतर रही है। बाबा कहते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जब तुम बच्चे पवित्र रहते हो सतो गुणों को धारण करते हो, तो परम पिता परमात्मा को अपना कार्य करने में सहयोग देते हो। परम पिता परमात्मा ने महती कार्य करना है, इस जगत को पवित्र बनाना है, पतित से पावन बनाना है, दुखों से मुक्त करना है, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पावन करना है। तो जब आप पवित्र रहते हो तो ये प्रभु के कार्य में आपका सहयोग हो जाता है और उसी से आपका भाग्य बन जाता है। शांति में टिकना, पवित्रता में टिकना, अपने भाग्य को बनाना है, अपने सौभाग्य को जगाना है। उतरने दो इन किरणों को, इन शांति के स्पंदन को। जो चहुं ओर से हमें घेरे हुए हैं। महसूस कीजिए सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सतचित्त आनंद स्वरूप है, दुख हरता सुख करता है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मैं उसके प्रोटेक्शन में हूं, उसके सुरक्षा कवच में हूं।
इन वाइब्रेशंस को महसूस करें। देह से भिन्न जो देही है, आत्मा है, उसे महसूस करें। आपके चेहरे के आसपास जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसे महसूस करिए। प्रभु चिंतन से, आत्मचिंतन से मुक्ति बोध होता है। परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से गुणवान बन जाते हैं। परमात्मा शांति का सागर है। वो भी बच्चों को ओम शांति कहते हैं। और परम पिता परमात्मा जिस तन का आधार लेते हैं, वो आदि पिता ब्रह्मा भी ओम शांति कहते हैं। ओम शांति, और हम बच्चे भी ओम शांति कहते हैं। ये एक दूसरे का रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। इससे शांति के वाइब्रेशन संसार में फैलते हैं। जब हम शांति में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो शांति के वाइब्रेशन समूचे जगत के अंदर प्रकंपन की तरह फैल जाते हैं, एक लहरों की तरह फैल जाते हैं। और जितनी जो शुद्ध और पवित्र आत्मा होती है, उसको तो जैसे पंख लग जाते हैं, वो फ्लोट करने लगती है। उसको ऐसा लगता है बॉडी एकदम लाइट हो जाती है। एक अलौकिक प्रकाश भीतर उतरने लगता है। तन और मन उस अलौकिक प्रकाश के रिमझिम में मस्त होने लगता है। महसूस करें उस परम शांति को जो भीतर उतर रही है, जो आपको शांति कुंड बना रही है। महसूस कीजिए कि जितनी भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं इस समय, उन सभी की भ्रुकुटी के अंदर आत्मा की ज्योति जल रही है, एक दीपक की तरह। और परमात्मा से जुड़ने से वो और प्रकाशवान हो जाती है। उनसे शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलने लगते हैं। और जब सामूहिक रूप से सभी आत्माएं उस अवस्था में आ जाती हैं, तो समूचे जगत के अंदर शांति की लहरें, प्रकंपन उस वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो जाते हैं। परमात्मा से वो किरणें उतर उतर कर शांति की किरणें मेरे भीतर समा रही है, मेरे रोम रोम में समा रही है। और फिर चारों ओर इस प्रभा मंडल से वो किरणें विकीर्ण होकर पूरे वायुमंडल को, प्रकृति को
और आत्माओं को प्रभु के साथ जोड़ रही है। सबको परमात्मा के लिए कशिश हो रही है, ऐसे महसूस करिए। आह्वान कीजिए उन आत्माओं का कि जैसी सुख और शांति हमें मिली है, ऐसी सुख और शांति आपको भी मिले। आप भी जुड़े उस सर्वसत्ताधीश से, उस परम पिता परमात्मा से, उस दुखहर्ता सुखकर्ता से। उस ऊर्जा के भंडार से, उस पवित्रता के आगार से। इन पवित्र किरणों को, इन शांति की किरणों को प्रेषित करिए जहां जिसको इसकी आवश्यकता है। प्रभु, इस शांति के प्रकंपन वहां जाए, उसके चित्त को चैन मिले, उसकी रूह को आराम मिले। उन्हें विश्राम मिले, उनकी आधी व्याधियां दूर हो। इसी भाव के साथ परमात्मा के किरणों के स्पर्श को अपने अस्तित्व में भी महसूस करें। गहरी सांस भीतर लें और 5 बार हम ओम ध्वनि करेंगे। Feel the intoxication of vibration. सभी महान आत्माओं के लिए, तपस्वी ऋषि मुनि राज ऋषियों के लिए प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
rub your both the hands. अपने चेहरे पे इसे रख दीजिए. Feel the vibrations. Again, rub the hands. Place over your head. Feel the vibrations. और इसे पूरे शरीर में प्रेषित कर दीजिए. ओम शांति. ओम शांति. सभी भाई बहनों को ओम शांति. अभी यश जी ने आपको मेडिटेशन का सेशन करवाया, बहुत ही सुंदर. शांति में बिल्कुल मन ठहर गया. मन को ठहराना ही है. मन जितना शांत होगा उतने हमारे निर्णय दुरुस्त होंगे. मन जब ठहरता नहीं है, हलचल में होता है, तो हमें यथार्थ दर्शन नहीं होता. हमें जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है. महापुरुष जो होते हैं वो एनलाइटनमेंट के स्टेट में चले जाते हैं. उसमें क्या होता है एनलाइटनमेंट में? एनलाइटनमेंट वर्ड ही बहुत प्यारा है. हल्के हो जाते हैं. लाइट. लाइट हैज टू मीनिंग्स. लाइट में ना प्रकाश. उनकी बुद्धि में रोशनी ही रोशनी हो जाती. सारे अंधियारे छट जाते हैं. अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा आ गया. ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया. उनकी बुद्धि में उजियारा ही उजियारा हो जाता है. उनको हर चीज जो जैसी है वैसी दिखने लगती है. व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान का मतलब है जो चीज जैसी है हमें वैसी दिखाई दे. हम यथार्थ दर्शन नहीं करते संसार का, इसलिए हमारे यथार्थ दर्शन भी नहीं, यथार्थ कर्म भी नहीं, यथार्थ सोच भी नहीं. लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि में एनलाइटनमेंट होती है, हमें यथार्थ दर्शन होने लगता है और हम लाइट हेडेड हो जाते हैं. एनलाइटनमेंट में लाइट. सारे बोझ, सारे गम, सारी चिंताएं, सारे फिक्र नदारद हो जाते, गायब. कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि हमने ओढ़ रखे हैं. कुछ है नहीं. हमने सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड अपने मन में ही पता नहीं क्या क्या बना रखा. ऐसे बैंक में पड़े हैं हमारे दिल में. ऐसे ही जितनी भी हमारी पोजीशंस हैं वो बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन चित्त में हमने उनका पूरा कोने जो हैं, कई कोने उसी में लगे हुए हैं हमारे. हमने अपने आप को रिश्तेदार, संबंधी, पोजीशंस उसमें इतना मन बुद्धि को बिजी कर लिया है कि हमें जो यथार्थ दर्शन होता ही नहीं और परमात्मा के लिए भीतर जगह ही नहीं बची है. ओवर क्राउडेड है हमारा माइंड, हार्ट. एक बार की बात है कि एक कार के अंदर जो है सब लोग जा रहे थे, घर के मेंबर्स ज़्यादा थे, तो जहाँ ड्राइवर ने बैठना था वहाँ भी घर के मेंबर बैठ गए. तो कार चलाए कौन? ड्राइवर के बैठने की सीट भी फिर भी बैठ गए. ऐसे ही हो रहा है. ड्राइवर सीट भी ऑक्यूपाई हो गई है. जहाँ से जिंदगी चलनी थी वो भी हमारी ऑक्यूपाई हो गई है. हमने परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी. हमारा हृदय भरा पड़ा है. नॉइजेस से भी भरा पड़ा है, रिश्तेदार संबंधियों से भी भरा पड़ा है, पोजेशन से भी भरा पड़ा है. परमात्मा के लिए जगह ही नहीं है. उसका आवाहन करें, उसको इनवाइट करें. आओ हमारे दिल के ड्राइंग रूम में
तो क्या सजा रखा है वहाँ पे वो हम देखें। अगर वहाँ दिव्य गुणों का गुलदस्ता ऑफर करने के लिए है भगवान को तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं। तो जो महापुरुष होते हैं, जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं, उनको रोशनी भी पूरी हो जाती है, यथार्थ दर्शन शुरू हो जाता है, सम्यक दर्शन शुरू हो जाता है, उनकी सम्यक दृष्टि हो जाती है, सम्यक स्मृति हो जाती है, सम्यक कर्तव्य हो जाते हैं, सब कुछ सम्यक हो जाता है, यथार्थ दर्शन हो जाता है, एनलाइटनमेंट हो जाती है, बुद्धि स्पष्ट हो जाती है और बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। हम सब का भी लक्ष्य ये है जो हम ज्ञान सुनते हैं कि जो भी चीजें हैं उसको दिल में जगह न दें। हमने बड़ा आदमी किसको कहा? जिस पे पोजेशंस बहुत, ये बहुत बड़ा आदमी है, मतलब इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास विदेशी गाड़ियां हैं, इसकी कोठी बहुत लंबे चौड़े एरिया में है, इसके फार्म हाउस है, इसका ये बड़ा आदमी है। बहुत छोटा आदमी। बड़ा वो है जो भीतर में, जिसके गुण बड़े हैं, जिसका ज्ञान बड़ा है, जिसकी समझ बड़ी है। अगर हमारी समझ बड़ी नहीं है, हमारा ज्ञान बड़ा नहीं है, तो हम यथार्थ में बड़े नहीं है। तो परमात्मा कहता है बड़े हो जाओ, अब ये बचकानी बातें बंद करो। पहले तुम छोटे छोटे खिलौनों पे लड़ते थे, छोटे थे, अब बड़े खिलौनों पे लड़ रहे हो। मनोवृत्ति तुम्हारी वही है, पकड़ तुम्हारी वही है, तुमने बहुत कुछ पकड़ रखा है। एनलाइटनमेंट का मतलब सारी पकड़ और जकड़ समाप्त। जो महापुरुष होते हैं उनकी कहीं कोई पकड़ नहीं, कहीं कोई जकड़ नहीं, ना उनको कोई जकड़ सकता है, उनकी चेन्स नहीं है कोई, उनकी कोई रस्सियां नहीं, उनके कोई मोह के धागे नहीं। तो हमें भी अल्टीमेटली वी हैव टू रीच दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ पे मैं सिर्फ चेतना मात्र हूँ। उसको शास्त्रों में कई जगह कहा कैवल्य की स्थिति। कैवल्य, केवल मैं और मेरा बाबा, और अंत में वो बोध भी समाप्त हो जाता है, हम परमात्म स्वरूप हो जाते हैं, लवलीन अवस्था में चले जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। जिसका चिंतन करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर हम दुष्ट का चिंतन करेंगे तो दुष्ट बन जाएंगे, अगर परमेश्वर चिंतन करेंगे तो परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए हम रोज सत्संग करते हैं। सत्संग से क्या होगा? हमारी चेतना का उत्कर्ष होगा, हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी, हमारे मन में सुंदर सुंदर विचार आएंगे, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, हमारी स्मृति पवित्र हो, हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति। तो हम एक यात्रा पर निकले हैं, हम अपने को परफेक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। वी वांट टू डिवाइनाइज आवर पर्सनैलिटी इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं आपको डिवाइनाइज करना होगा, अगर नहीं करोगे तो दुख पाओगे। ये आपके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है। यू विल हैव टू डू दिस, अदरवाइज यू विल सफर ए लॉट। और हाँ, ये सफरिंग्स क्यों हैं? हम क्यों, हमारी सफरिंग्स, मिजरीज, सॉरोज क्यों है हमारी जिंदगी? क्योंकि जरूर हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई ब्लंडर कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं, और हम सोचते हैं हम बहुत समझदार, बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो यथार्थ दर्शन जिस दिन हो जाता है उसी को हम कहते हैं एनलाइटेंड पर्सनैलिटी। उसको हर चीज जो जैसी है वैसी दिखने लगती है। ये जगत जैसा है वैसा दिखने लगता है। ये जगत अनित्य है, हम सभी जानते हैं, ये स्थायी नहीं है। मित्र संबंधी स्थायी नहीं है, ये हमारा देह स्थायी नहीं है। आज ये नाम रूप दिख रहा है, शमशान में जाने के बाद पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए। अब दिलीप कुमार जी कहाँ गए?
ऐसे ही हम सब एक दिन ये नाम रूप विलीन हो जाएगा। कितने ही लोग हैं जिनको हम जानते थे, अभी कोरोना काल में कितने यंग बच्चे चले गए, वो नाम रूप कहाँ गया? उनके रिश्तेदार संबंधी अब कहाँ है वो मोह के धागे? रोने मात्र से क्या होगा? हमारा जीवन भी दुखी हो जाएगा। तो हमारा जो लक्ष्य है, अल्टीमेटली वी हैव टू डिविनाइज आवर पर्सनैलिटी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पर्सनैलिटी। हमें अपने आप को समझना होगा, जानना होगा। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मोक्ष मिलेगा नहीं, छुट्टी मिलेगी नहीं। इस दुनिया से छुट्टी कैसे मिलेगी? जब हम ज्ञान युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, बंधन मुक्त हो जाएंगे, तब छुट्टी मिलेगी। ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे तो हमें जो है बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, और हम धक्के खा रहे हैं। इसलिए परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे दुख ना पावे, उन दुखों से निजात मिले हमें। तो वो कैसे मिलेगी? जब हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी करेंगे, फिजिकल लेवल हमारा अच्छा होगा, फिजिकली फिट होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, इंटेलेक्चुअली एलीट होंगे, इंटेलेक्चुअली नॉलेजेबल होंगे, स्पिरिचुअली लवफुल होंगे, सोशली हारमोनियस रिलेशन होंगे हमारे। ये हमें हर लेवल पे काम करना है। और स्पिरिचुअली वी विल हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। हमारी जो अभी क्षुद्र चेतना है, जो लिमिटेड चेतना है, जो पैटी ईगो है, उसको स्वाहा करना होगा और परम के साथ जुड़ना होगा, महती में जाना होगा। ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी, संकीर्णताएं, नैरो माइंडेडनेस, ये सब छोड़नी होगी। क्या छूट जाएंगी? छोड़नी नहीं है, ये छूट जाएंगी। आध्यात्म में इतनी शक्ति है। अगर आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान हो गया यथार्थ में, तो ये सब छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली है। इसमें कोई कह नहीं सकते कि सहज भाव से ही मोक्ष है। ज्ञान और योग जीवन में उतरा नहीं कि मोक्ष हुआ नहीं। राजा जनक को एक सेकंड में उसने कहा था, मुझे ऐसा कोई गुरु मिले जो एक सेकंड में मुझे ज्ञान दे दे। तो अष्टावक्र ने एक सेकंड में क्या ज्ञान दिया था? हे राजन, मुझे ये तन मन धन जन जो भी है तो मुझे अर्पित कर दो, दैट्स ऑल। यहाँ पे भी हम रोज कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में हम सोचते हैं ये तन मन धन ईश्वर का है? अभी तक हमारी मोहरें हर जगह लगी हुई हैं, हमारी पकड़ अभी तक सब जगह है। अभी चिपकन बहुत ज्यादा है, हम बहुत चिपके हुए हैं। देह से चिपके हैं, देहधारियों से चिपके हैं, ब्लड रिलेशन से चिपके हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके बीच में रहना नहीं है, भाग जाना है कहीं। भागना कहीं नहीं है, दौड़ना कहीं नहीं है, यहीं रहना है। लेकिन फिर भी सबके बीच में रहते हुए भी प्रेम पूर्वक रहना है, सबको सच्चा स्नेह, अनकंडीशनल लव देना है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। दुनिया में तो शर्तों पे प्यार है। तो परमात्मा कहता है नो अनकंडीशनल लव। वो तभी होगा व्हेन वी गेट स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा तो ये सब घटनाएं ऑटोमेटिकली घटने लगेंगी। तो प्यारे बंधुओं, हम सबको उस रूहानी यात्रा पर निकलना ही होगा। गंगा को सागर में मिलना ही होगा। हम सब आत्मा रूपी गंगाएं हैं, नदियां हैं। परमेश्वर सागर है, हम सब का पिता। हम सबको उस, जब तक नदी तब तक कल कल करती है जब तक सागर में नहीं मिलती। अभी सागर परम पिता परमात्मा शिव सागर, शिव सागर से हम नदियां मिल रही हैं, इसलिए आनंद घटित हो रहा है।
अभी हम अपना जो टॉपिक है हाउ टू डिविनाइज द पर्सनैलिटी, लेट अस अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। तो मैं प्रेजेंटेशन आज की शुरू करता हूँ। पर्सनैलिटी का जब हम स्टडी करते हैं तो पर्सनैलिटी में 2 टाइप्स ऑफ मेजर पर्सनैलिटीज आर देयर। वैसे तो देयर आर ग्रेडेशंस आल्सो, ए और बी के बीच में भी कई होंगी, ए और बी को मिला के भी कई होंगी, लेकिन 2 टाइप तो कई बार नजर आते ही हैं हमें संसार में। पहली जो टाइप ए पर्सनैलिटी है वो थोड़ा रजोगुणी ज्यादा है, मतलब हर वक्त मूविंग है, वॉकिंग है, तेज तेज खा रहे हैं, तेज तेज भाग रहे हैं, और दिमाग में महत्वाकांक्षी है। ये वह ओवर एम्बिशियस, एक तो एम्बिशियस होता है ना, ओवर एम्बिशियस है, और हर वक्त इम्पेशेंट है। फील इम्पेशेंट विद द रेट एट विच मोस्ट इवेंट्स टेक प्लेस। तो हर वक्त इम्पेशेंट है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो एट ए टाइम जो है 2-2 3 दिन काम कर रहे हैं, ये ए टाइप पर्सनैलिटी है। और उनके पास लेजर टाइम है ही नहीं, अपने लिए कोई टाइम जो है थोड़ा बैठ के थोड़ा लेजरली आवर्स में वो है ही नहीं। हर वक्त जो है उनको गिनती है, अब इतने हो गए, आगे इतने कमाने हैं, और हर वक्त जो अपनी सक्सेस को मेजर करते रहते हैं कि अब इतना हो गया, अब इतना करना है, इतना पा लिया, इतना पाना है। ये है टाइप ए टाइप पर्सनैलिटी, जो हर वक्त बहुत एम्बिशियस है, वैसी योजनाएं हैं, और कई कई काम एट ए टाइम करना चाहते हैं, सोचते हैं बस बटोर लें जल्दी से जल्दी सब कुछ। दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी है दे नेवर सफर फ्रॉम ए सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी विद इट्स अकम्पनिंग इम्पेशेंस। वो इम्पेशेंट नहीं है, धीरज से चलते हैं, धीरज रखते हैं। वो फील नो नीड टू डिस्प्ले और डिस्कस आइदर देयर अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट। और जो फर्स्ट टाइप है वो हर वक्त मैंने इतना पा लिया, लोगों को भी बता के बड़े खुश होते हैं कि हमारी ये अचीवमेंट्स। लेकिन ये जो टाइप है उनको कोई नहीं है ऐसी चीजें बताने की, या लोगों को अकम्पलिशमेंट बताएं, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। उनको अंदर कोई मान शान की वो कामना नहीं है, और ये अपना रिलैक्स करते हैं, मौज में रहते हैं, जिंदगी बढ़िया जीते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर रिलैक्स भी करते हैं तो कोई गिल्ट नहीं है भीतर। टाइप ए को अगर थोड़ा आराम भी कर लिया हो, इतना टाइम मेरा वो चला गया, इस टाइम में मैं अगर ये कर लेता तो वो बहुत अच्छा हो जाता। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी जो है। तो ये जो है थर्ड टाइप है जिसको बेस्ट माना जाता है, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी में क्या है, इट आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में अवसर आते हैं, आगे बढ़ने के अवसर आते हैं, उनको वो यूज करता है। शोज इनिशिएटिव, उनके अंदर इनिशिएटिव है। कई लोगों में ना इनिशिएटिव लैकिंग होता है, वो कभी कभी भी जो है ना वो पहला कदम नहीं उठाते। दे आर फोर्स टू, मतलब उनको फोर्स किया जाए तभी वो कदम उठाते, इनिशिएटिव नहीं लेते। ये फिर इनिशिएटिव भी लेते हैं, एक्शन भी लेते हैं, और जो है अपने अंदर चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल कौन होता है, जो हर चेंज के लिए तैयार रहता है। जो लोग चेंज से घबराते हैं वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जहाँ पे भी आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, आपको कई जगह आपकी हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, नई जगह जाएं, आपको न्यू असाइनमेंट्स मिले, तो वो हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बीच में ही डॉक्टर आरजो शर्मा है। मैंने इनकी जो यात्रा, प्रोफेशनल यात्रा देखी है कि हेड ऑफ डिवीजन भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, एक इंस्टीट्यूट के दूसरी इंस्टीट्यूट के, और हर जगह जो है इन्होंने जो है संस्थान को न्यूअर हाइट्स पर पहुंचाया। तो ये जो बातें हैं ये प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी है, वो उसके लिए पॉजिटिव चेंज के लिए हमेशा तैयार रहती है।
क्रिएट्स पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये नहीं कि केवल वो खुद चेंज को झेल जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो खुद जहाँ जाते हैं वहाँ पे चेंज भी लाते हैं, वहाँ की स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चेंज की ज़रूरत है। यहाँ चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं है, यहाँ चेंज का मतलब है इम्प्रूवमेंट, कि कहाँ कहाँ पे लैकिंग है और कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। वो वातावरण को चेंज, मान लो वर्क कल्चर अच्छा नहीं, आप डायरेक्टर बन गए, वहाँ वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, या स्टाफ के बीच में जो है आपस में जो है थोड़ा स्ट्रगल टाइप का है, स्ट्राइफ है, तो वहाँ पे वो माहौल को ऐसा बनाते हैं हारमोनियस, कंड्यूसिव टू वर्क, वर्क कल्चर बहुत सुंदर बना देते हैं। तो इस टाइप के लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट्स और ऑब्स्टेकल्स तो हर जगह है, हर जगह विघन भी हैं, हर जगह आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होंगे। एक तबका तो हमेशा ही होता है जो आपकी आलोचना करेगा ही करेगा, आप अच्छा करो तो भी, बुरा करो तो भी। कहते हैं ना, कईयों की तो आदत ही है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, अभी आटा गूंदी हिलदी क्यों है, आटा गूंद रही है तो हिल क्यों रही है। तो ये वाली अप्रोच कईयों की होती है जिंदगी में। तो हमें प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी बनना चाहिए, जिंदगी में जो अवसर है उनको पहचाने, हम अपनी इनिशिएटिव लें। जैसे अब आध्यात्मिकता की बात हो रही है, हम आध्यात्मिक इनिशिएटिव लें। जो भी आत्माएं जुड़ रही हैं, ये साधुवाद की पात्र हैं, ये जो है सब रोज के रोज सुनते हैं और अपना जीवन, कई मेरे पास फोन आते हैं तो उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रही है। कईयों में डिटैचमेंट बहुत सुंदर आई है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी मोह से मुक्ति किसी हद तक आ रही है। जो चीज इमिनेंट है उसको देख के वो उसको कर रहे हैं। एंड प्रिजर्व्स until meaningful change occurs। तो हमें भी जो वातावरण है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज लानी है, चाहे कितनी भी जिंदगी में हमारे विघ्न आए। और हम तो शिव के बच्चे हैं। शिव का बच्चा कौन था मुख्य? गणेश जी, श्री गणेश। तो वो तो विघ्न विनाशक हैं ही। जब हम अपने को शिव की संतान समझेंगे तो हम भी अपने मार्ग में जो भी विघ्न है उन सबको हम दूर कर सकेंगे। तो जो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो 16 मानी गई हैं, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। बेसिक 16 हैं, लेकिन एक दूसरे के, जैसे एक रिजर्व टाइप है। आपने देखा होगा कई लोग जो है ना बड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, पीपल विद फ्यू वर्ड्स, ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा उनके शब्द नहीं होते। और कई होते हैं बड़े आउट गोइंग टाइप के, कई जो है बहुत मुंह फट भी होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। और हम जानते हैं ये सारी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, कोई रिजर्व्ड है, कोई आउट गोइंग, कोई लेस इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, उनका आईक्यू कम है। मोर इंटेलिजेंट है कोई, लेकिन कोई जो लेस इंटेलिजेंट है, हो सकता है इमोशनली जो है उनका इमोशनल कोशेंट ज़्यादा हो। तो केवल अब आईक्यू के बेस पे रैंकिंग नहीं होती है, अब आईक्यू भी देखते हैं, ईक्यू भी देखते हैं, और अब तो एसक्यू भी देखते हैं। और एक और आ गया है सीक्यू, आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धिमत्ता का इसका जो अंक है वो कितना है, इमोशनल कितना है इसका सूचकांक, और जो है आध्यात्मिक कितना है, स्पिरिचुअल कोशेंट कितना है। और अब आ गया क्रिएटिव कोशेंट, इसमें क्रिएटिविटी कितनी है। तो अब जो लोग स्टडी करते हैं किसी के पर्सनैलिटी की, तो वो क्रिएटिव कोशेंट भी देखते हैं। अच्छा, अब कई लोग जो है अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, कोई भी बात छोटी सी हो गई तो छुई मुई बन जाते, नाजुक हैं, बड़े नाजुक,
छोटी सी बात हुई, आंखों में आंसू। बात कम करेंगे, आंसू ज्यादा होंगे। वो होते हैं अफेक्टेड बाय फीलिंग्स। दूसरे हैं पर्सनैलिटी विच इज इमोशनली स्टेबल, जिसकी बात हमने की इन दिनों में कि हमें इमोशनली स्टेबल बनना है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई तरह के विघ्न आएंगे, हमें उसमें अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है। फिर कई सबमिसिव होते हैं और कई डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट टाइप दूसरों को कंट्रोल करते हैं, सबमिसिव जो होते हैं दूसरों से कंट्रोल हो जाते हैं। वो हम्बल टाइप के थोड़े होते हैं, उनको डोमिनेंट करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती कि मैं किसी के ऊपर कंट्रोल करूं। तो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी है। कई सीरियस होते हैं, गंभीरता से लेते हैं हर चीज को, और फिर सीरियस होने के साथ साथ कई फिर जो है वो एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं। और एक होते हैं हैप्पी गो लक्की, वो मस्ती में चलो सब हो जाएगा, चिंता मत करो। एक होते हैं एक्सपीडियंट, जो जुगाड़ी जिसको कहते हैं, कन्वीनियंस को देखते हैं, जो अपना सब सेट कर लेते हैं। और एक कॉन्शियंसियस होते हैं, जो अंतरात्मा की, जमीर की आवाज सुनते हैं। वो कहते हैं जब भी जो है हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर चलना है। एक होते हैं टिमिड टाइप, डरे डरे से, घबराए घबराए से। कई बच्चे बचपन में टिमिड होते हैं, बाद में टिमिड नहीं रहते, हमने ऐसा भी देखा है। तो पर्सनैलिटी चेंज भी होती है। अगर चेंज ना होती होती तो हमारे इस लेक्चर का कोई अर्थ ही ना होता। तो टिमिड वाले भी कई बार जो है बहुत हमने देखा, बाद में उन्होंने जिंदगी को बड़ी अग्रेसिवली लिया है। एक वेंचरसम होते हैं, जो नए नए वेंचर करते हैं, साहस के काम करते हैं। एक होते हैं टफ माइंडेड, जो है ना टफ कार्य भी जो कर लेते हैं। और दूसरे हैं सेंसिटिव। एक होते हैं ना बड़े रफ टफ हैं, थिक स्किन्ड। और एक होते हैं बड़े सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी है, बहुत सेंसिटिव, सेंसिटिविटी इज वेरी हाई। तो कई बार सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेगेटिविटी हो तो दैट इज बैड, बट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी हो दैट, तो वो क्वालिटी तो आदमी को चाहिए। सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, संवेदनशील होना चाहिए। अगर आप संवेदनशील नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते जिंदगी में। तो छोटी छोटी चीजों की संवेदना भी होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ नहीं। फिर हम फिर पर्सनैलिटी ठीक नहीं होती। फिर है ट्रस्टिंग होते हैं, जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी वो ट्रस्ट कर लेते हैं। एक होते हैं स्केप्टिकल या सस्पिशियस टाइप। वो कहते हैं, मुझे कई बार फोन भी आते हैं, जी मैं तो किसी के ऊपर आसानी से जो है वो कर नहीं पाता हूँ, विश्वास नहीं कर पाता। फिर कई जो है प्रैक्टिकल होते हैं और कई इमेजिनेटिव होते हैं। प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी, और एक कल्पना कल्पना लोक में जीते हैं। एक जो है क्रियात्मक लोक में जीते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है लाइफ के प्रति। तो एक कल्पनाशील होते हैं। इमेजिनेटिव भी जब प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर है फोर्थ राइट, एक बिल्कुल फोर्थ राइट है, सीधा, बिल्कुल सरल। दूसरा श्रूड है, उनकी बुद्धि बहुत पैनी है, वो ये देखते हैं, जुगाड़ी है कि किस वक्त किस तरह से हमें जिंदगी को करना है सेट। अगर वो उस तरह से चलते हैं तो बहुत मैनोवरिंग है, स्कीमिंग है वो। तो एक सेल्फ एश्योर्ड है, उनको सेल्फ पे एश्योरेंस है, आत्मविश्वास। लेकिन कईयों को सेल्फ एश्योरेंस नहीं है, वो खुद पे ही एप्रीहेंसिव है, डिफिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है, दे आर डिफिडेंट पर्सनैलिटीज। तो हमें कैसा बनना है? कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम वाली होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और इसमें दोनों में से हमें देखना होगा कि हम कौन से इसमें आते हैं। ऐसे ही फिर कंजर्वेटिव कह लो, वो रिजर्व टाइप भी थे। कंजर्वेटिव जो है कुछ नया करने के उसमें मूड में नहीं होते, जो सेट पैटर्न चल रहा है उसी बीटन ट्रैक पे चलना पसंद करते हैं। एक होते हैं एक्सपेरिमेंटिंग, वो नए नए प्रयोग करना उनको अच्छा लगता है।
नए रास्ते बनाना अच्छा लगता है जिंदगी में। तो हमें ये देखना है कि वी आर एक्सपेरिमेंटिंग और वी आर कंजर्वेटिव, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। फिर है एक ग्रुप डिपेंडेंट, आपने कईयों को देखा होगा, वो अकेले नहीं रह सकते, उनको ग्रुप चाहिए, उनके बीच में वो हंसते खेलते रहेंगे। उनकी पर्सनैलिटी है कि समूह के अंदर रहना, अकेले में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एकांत उनको तंग करता है। ग्रुप डिपेंडेंट होते हैं, कई सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। होना क्या चाहिए, आत्म पर्याप्त हो, ग्रुप में भी अपना योगदान दें, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट भी हो, आत्म पर्याप्त हो। सेल्फ सफिशिएंसी इज ए मस्ट। और ये सारी जितनी आध्यात्मिक यात्रा है, ये हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ही ले जाती है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हों, ज़्यादा से ज़्यादा आत्म पर्याप्त हों। और वो तभी होगा जितनी हमारे अंदर डेफिशिएंसीज कम होंगी। तो हमारी सारी यात्रा क्या है, जो हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर्सनैलिटी लूप होल्स हैं, उनको प्लग करना। फिर है अनकंट्रोल्ड, जो है कईयों के जो है वो कहते हैं मेरे मन बुद्धि, मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरी भावनाएं मुझे तंग करती हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी है। और एक है कंट्रोल्ड, जिनका आत्म नियंत्रण है, आत्म संयम है, सेल्फ रिस्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मानुशासन है। आत्मा का इंद्रियों पे राज है, मन पे राज, मन के कहने पे आत्मा भी, मन बुद्धि इंद्रियां सब उसके काबू में है, कंट्रोल्ड है वो। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है। एक है रिलैक्स रहते हैं। हमने देखा, मान लो एक ग्रुप ही अगर आप कभी स्टडी करो, 10-15 लोगों का ग्रुप हो, तो आप देखोगे उसमें कई बच्चे जो होते हैं, हम जब एमएससी पीएचडी को पढ़ाते हैं एनडीआरआई में, तो वहाँ देखते थे ये सारी पर्सनैलिटीज वहाँ मिलती थी। कोई एकदम रिलैक्स है, ये नहीं कि उसने काम नहीं किया, काम भी सबसे बढ़िया किया, इवन देन ही इज रिलैक्स्ड। और एक है जिसका काम भी बढ़िया नहीं है और टेंस भी है। तो उसमें क्या है कि पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, कई काम अच्छा करते हैं फिर भी टेंस होते हैं, उनकी एंग्जाइटी रिडन पर्सनैलिटी है। एंग्जाइटी भी है, काम भी अच्छा करते हैं फिर भी एंग्जाइटी नहीं जाती है। तो ये सारी टाइप की पर्सनैलिटी हैं, और इनमें भी कई ग्रेडेशंस और भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो स्टडी की है मनोवैज्ञानिकों ने, ये ब्रिक्स का मॉडल है, तो उसमें उन्होंने बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती हैं इसके ऊपर चर्चा की है। एक हम और ले लेते हैं आज। एक उन्होंने ये कहा है कि 5 जो है पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट होती हैं। हमारा सबका इंटरेस्ट किस में है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। वो कौन सी है, सबसे पहली है इमोशनली स्टेबल। भावनात्मक दृष्टि से हम स्थिर हों, स्टेबल हों, स्थित प्रज्ञ हों, काम हो। उसके क्या लक्षण होंगे जो इमोशनली स्टेबल है, वो हर परिस्थिति में कूल एंड काम, दिमाग ठंडा रहेगा, क्योंकि वो इमोशंस को हैंडल करना जानता है, इसलिए स्टेबल है। हमारी सबकी, हम इमोशंस ड्रिवन है। कल भी मैंने बोला था, इमोशंस विच ड्राइव यू इनटू मोशन, आपको वो जो क्रिया में लगा देती हैं। इमोशंस आपने देखे होंगे, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कैसी कैसी इमोशंस होती हैं। कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई घृणा से भरा पड़ा है, कई तरह के भाव हैं मानव के अंदर। उन सब के अंदर संतुलन बिठाना मजाक नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं वल्नरेबल है, कोई ना कोई कमी, इमोशनल कमी हर एक में है। तो हमें भगवान सिखाते हैं कि इनको हैंडल करना कैसे है, इमोशनल स्टेबिलिटी हमें कैसे लानी है अपने भीतर, कूल एंड काम कैसे रहे हमारा मन शांत। हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसी को भी हम मिलते हैं कहते हैं
ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या होता है? वाई वी से ओम शांति टू ईच अदर? कि हम अपने स्वरूप को याद करें। ओम मैंने आई एम आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये याद रहे हमें। और ये सेल्फ कमिटमेंट हो अपने साथ कि आई विल रिमेन कूल एंड काम अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम ये कमिटमेंट रखेंगे अपने साथ, तो ये गारंटी है कि धीरे धीरे इट विल क्रीप डीप इनटू आवर पर्सनैलिटी, कोर में चली जाएगी। फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे 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 नीचे चले जाते। फिर हम पॉजिटिव होंगे, हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होंगे। फिर है एक्सट्रोवर्शन। एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं हम। इसमें ये तो साइकोलॉजिकल है। हम कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का बैलेंस होना चाहिए, अंतर्मुखी भी हो बाह्यमुखी भी हो। क्योंकि संसार में चलना है तो हमें एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ेगा। अर्थात उसका क्या मतलब बताया गया है? उसमें बताया कि जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो सबके मिलते जुलते रहते हैं, सबसे मधुर संबंध रखने की कोशिश करते हैं, वो सोशिएबल टाइप के होते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। शादी विवाह मीटिंग्स वो जाना हो तो देखो हर वक्त वो तैयार रहते हैं, घूमना फिरना बातें करना, उसमें एक्सट्रोवर्ट टाइप के। मार्केट में जाना, घूमना फिरना, नई नई परचेजेस करना, इस टाइप के होते हैं। और फिर अपनी बात को भी थोड़ा वो असर्टिव होके कहते हैं, वजन दे के कहते हैं। पॉजिटिव असर्टिवनेस बहुत अच्छी बात है। अदर कई बार क्या होता है, असर्टिवनेस कब एरोगेंस में बदल जाए पता नहीं लगता। तो असर्टिव तो हम हों लेकिन एरोगेंट ना हो। असर्टिवनेस में जब ईगो का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है तो एरोगेंस लगने लगती है, तो वो चुभने लगता है दूसरों को। असर्टिव होना चुभता नहीं है। तो हमें असर्टिव तो होना चाहिए लेकिन एरोगेंट नहीं होना चाहिए। फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ऐसे जो लोग होते हैं पॉजिटिव पर्सनैलिटी में, तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए नए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नए नए स्थानों पे जाने चाहते हैं, नए नए लोगों को मिलना चाहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पना होती है, इनके भीतर आर्टिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, इनबॉर्न गॉड गिफ्टेड होते हैं कई चीज़ों में वो। और सेंसिटिव तो ये भी होते हैं, क्योंकि सेंसिटिव नहीं होंगे तो सूक्ष्म लेवल पर एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं। थिक स्किन्ड होंगे तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते। थिक स्किन नहीं होना, सेंसिटिव होना है। फिर है कॉन्शियसनेस, जैसे हमने पहले भी बात की, जो ज़मीर की सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अपने आप को हर चीज़ इनके कमरे में जाओ एप्पल पाई ऑर्डर में मिलेगी, सेट मिलेगी। तो हमें भी कैसा बनना है, कॉन्शियस बनना है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाला बनना है। और इन लोगों पे आप विश्वास कर सकते हैं, दे आर ट्रस्टवर्दी पीपल। फिर है एग्रीएबलनेस, जो सबसे मिला के चलते हैं, एग्रीएबल होके चलते हैं, एग्री होके चलते हैं, क्योंकि समझ से ही समझौता होता है। समझ से आप देखो, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, वहाँ डिफरेंट ओपिनियन के लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी से होगी, उन सबको मिला के चलना। और ये सिद्धांत हमें कई बार लागू करना पड़ता है ऐसी जगह पे, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, कि हम इस चीज़ के लिए सहमत हो जाएंगे कि हर एक के अपने अपने विचार हैं, लेकिन फिर भी फाइनल में हमें, जैसे एक फैमिली के अंदर ही कई बार छोटी छोटी चीज़ों पे आर्गूमेंट हो सकती, पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में भी आर्गूमेंट्स हो सकती है, भाई बहन में आर्गूमेंट हो सकती है। तो वहाँ पे जो है इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो अपनी बात कह के फिर अंत में कहते हैं ठीक है, वो मालिक बन के राय देते हैं, नहीं कोई मानता तो बालक बन जाते हैं। तो बाबा उसके लिए कहते हैं बालक और मालक का बैलेंस होता है उनमें। तो ये कोऑपरेटिव टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं, जल्दी सहयोगी बन जाते हैं, ट्रस्टवर्दी होती हैं, चीयरफुलनेस, और फिर मौज में रहते हैं।
चेहरे पर खुशी होती है, मौज होती है। तो हमें ये 5 पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपने अंदर लानी है। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्शन एंड इंट्रोवर्शन का बैलेंस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जैसे आप सब लोग जुड़े हैं, यू आर ऑल ओपन टू एक्सपीरियंस। आप सब चाहते हैं कि हमें भगवान जो सूक्ष्मतम सत्ता है, जो परम चेतना है, वो कहीं हमारे जीवन में उसका टच हो। हम परमेश्वर का स्पर्श चाहते हैं, वो हमें छू जाए, थोड़ा हमारी जिंदगी बदल जाए। कहते ना, पारस लोहे को छू जाए तो लोहा लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है। ऐसे भगवान हमें अगर छू गया तो हम भी लोहे नहीं रहेंगे, सोना हो जाएंगे। हमारी वैल्यू में एकदम उछाल आ जाएगा। तो हमें ओपन नेट थ्रू एक्सपीरियंस और अंतरात्मा की आवाज़ तो और भी हमारी सुंदर हो जाएगी जब हम सूक्ष्म स्तर पे काम करेंगे अपने साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ। तो हम अंतरात्मा की आवाज़ हमारी बहुत शार्प हो जाएगी, वो हमें गलत काम करने ही नहीं देगी। और एग्रीएबलनेस, हम सब के साथ मिलजुल कर चलेंगे, एग्री होके चलेंगे, सबको सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो लेक्चर वाला हिस्सा था वो पूरा करते हैं। अब हम बाबा की मुरली के कुछ पॉइंट आप सबको सुना देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, शिव भगवानु वाच, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर, मैंने शांत स्वरूप में, बिल्कुल अपने आप को शांत कर लेना है और शांति में ही बात करनी है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, जब हम एक दूसरे को बहुत प्यार से ओम शांति कहते हैं। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब भी कुछ खाते हो तो शिव बाबा को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाते हैं। मंदिर गुरुद्वारे में भी रस्म है भोग लगाने की। कई बार अब मंगलवार को लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ वो भोग लगा के आते हैं, फिर प्रसाद बांट देते हैं। गुरुद्वारे में भी कहते हैं, हुण लाओ भोग हर राय, हुण लाओ भोग हर राय। हे हरि परमात्मा ईश्वर, अब भोग लगाओ। तो वो जो कड़ा प्रसाद बनाते हैं गुरुद्वारे में, उसको स्वीकार कराते हैं, फिर सबको प्रसाद बांटते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि जो व्यक्ति बिना प्रभु को अर्पित किए, बिना भोग लगाए खाता है, वो चोर है। क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ परमेश्वर का, उसी को अर्पित करते हैं। कोई ये अपना तो कोई हम लेके तो आए नहीं थे साथ ही, और लेके जाना भी नहीं है। ज्ञान सूर्य, देखो इसमें बड़ी अच्छी एक सिमिली है, एक उपमा दी है कि भगवान कैसा है, सूर्य जैसा। भगवान शिव बाबा कैसे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सूर्य जैसे। ब्रह्मा जो सृष्टि का करता है, रचता है, वो कैसा है, वो चंद्रमा जैसा है। और हम बच्चे जो हैं सब, हम ज्ञान सितारे, वो ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, हम ज्ञान सितारे बच्चे। हम सब क्या कहते हैं, ओम शांति। इसका अर्थ है हम शांत स्वरूप हैं। और आए कहाँ से हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम शांति के देश से आए हैं। शांति हमारा देश है, शांति हमारा धर्म है। भगवान को याद क्यों करते हैं हम सब, हम लोग भगवान को याद क्यों करते हैं, क्योंकि दुखी हैं। जैसे जीवन में सुख प्रवेश होता है, अब कोरोना काल था तो लोग जो है रोज फोन आते थे, सर कोई शुरू करो, लेक्चर शुरू करो, मुरली शुरू करो, ये करो। लेकिन जैसे ही कोरोना थोड़ा ढीला पड़ा तो कई आत्माएं जो है अब उनके फोन नहीं आते हैं। तो जैसे ही सुख आ जाता है जिंदगी में, जब बहुत पीड़ा थी, रिश्तेदार संबंधी मर रहे थे, तो बहुत दुख की वेला थी, तो सब बस प्रभु अब की बार बचा लो, अब की बार बचा लो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। दुख जब आता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। पुकारते भी हैं, हे प्रभु आके हमारे दुख हरो, हमें सुख दे दो। वो है ही सुख दाता।
शांति दाता। परमेश्वर कैसा है? वो सुख दाता है, शांति दाता है, सदगति दाता है। उसकी अगर मत पे हम चलेंगे, श्रीमत पर, तो जन्म जन्मांतर सुखी हो जाएंगे। ये साकारी दुनिया है, जिस दुनिया में हम इस वक्त हैं, यहाँ ये साकारी है। यहाँ सब शरीरधारी हैं। यहाँ पर 5 तत्वों के बने शरीर सबके हैं, चाहे पशु हो। तो जहाँ से हम आए हैं वो है निराकारी दुनिया, वो आत्माओं का लोक है, वो सोल वर्ल्ड है। सभी अनुरूप आत्माएं वहाँ रहती हैं। वहाँ से सृष्टि रूपी रंगमंच है। ये पृथ्वी रंगमंच है। हम इस रंगमंच पर सभी पार्ट बजाने के लिए आए हैं। अपना अपना पार्ट बजा के फिर चले जाएंगे, फिर अगले जन्म का पार्ट। जैसे टीवी का सीरियल होता है ना, उस टाइप से रोज एक नया एपिसोड हो रहा है। ये संगम युग है, ट्रांजिशन पीरियड। इस वक्त ये ट्रांजिशन फेज में से हम गुजर रहे हैं। जो संसार है वो बदलने जा रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आप सोच के देखें, पिछले 100 साल में या 50 साल में कितनी तेजी से परिवर्तन हुए हैं। कल्पनातीत है। विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने कितनी जो है परिवर्तन कर दिया दुनिया का। अब हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, ईश्वरी श्रीमत पर। आयरन एज से गोल्डन एज में जा रहे हैं। अभी नव भारत बन रहा है। हमारा भारत जो है नया बनेगा। कैसे बनेगा? ज्ञान और योग से, स्पिरिचुअलिटी से। भारत विश्व गुरु फिर बनेगा। अभी हम अपने को भूले हुए पश्चिम को नकल कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्वरूप में लौटना होगा। हमें भारत की आध्यात्मिकता को पुनर्स्थापित करना होगा विश्व के अंदर। बाबा कहते हैं वो होगा, और यहाँ नर नारी लक्ष्मी नारायण की तरह बनेंगे। दुनिया में आत्माएं आत्माओं को मिलती हैं। इस समय संगम युग पर जो इस समय चल रहा है, आत्माएं परमात्मा से रूहानी मिलन मना रही हैं। हम सब परमात्मा से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तो बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। हम उड़ने लगते हैं। हमारे अंदर जो बोझ होते हैं वो सारे समाप्त होने लगते हैं। हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं। शिव बाबा के रुद्र यज्ञ रचते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव की पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। शालिग्रामों की भी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार तुलसी के श्राप से विष्णु जी पाषाण शिला बन गए, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, जो भी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म भंग करता है किसी भी कारण से, वो पाषाणवत हो जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो पत्थर बुद्धि नहीं बनना है, पारस बुद्धि बनना है हमें। शिव बाबा आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम थोड़े से बच्चे जो उनके इस कार्य में मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम के रूप में करते आगे चल के। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, तो ज्योतिर्लिंगम है, वो अशरीरी है। उसी की जो ज्योतिर्लिंगम शिव है। ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति स्वरूप है। लिंगम मैंने चिन्ह, प्रतीक। जो ये प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग जो है शिव का प्रतीक चिन्ह है, जो निराकार है। इसका कोई आंख नाक मुंह कान नहीं है। परमात्मा का कोई आंख नाक मुंह कान नहीं, हमारे जैसा नहीं है भगवान। हम आत्माओं की तीर्थ यात्रा रूहानी है। हम परम धाम की यात्रा पर जाते हैं शिव बाबा के पास। इससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। रूहानी यात्रा में पवित्र जरूर रहना है। वो भी तीर्थ यात्राओं पे जब हम जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। जितने दिन तीर्थ यात्रा पे हैं उतने दिन हम पवित्र हैं। हमें हर कर्म यथार्थ विधि से करना है, तो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होंगे। स्वयं को विधान के रचता समझकर हर कर्म करो। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। ये हमें एक स्लोगन बनाना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। माँ बाप जैसे कर्म करेंगे बच्चे भी वैसे कर्म करेंगे। बच्चे माया से हार खा लेते हैं। हम बच्चे, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा यदि साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाती। पेपर टाइगर माने पेपर का बना हुआ टाइगर, असली वाला नहीं। तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ है। अगर राम का साथ है तो रावण कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जो है कहते हैं ना भी,
अगर मान लो भगवान का साथ है तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बहुत प्रेम से सुना। ये टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे, ये आगे भी चलेगा अभी। किसी का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम शांति। मैं नमस्कार जी डॉक्टर साहब। ओम नमस्ते जी। शांति। हाँ डीएन गांधी बोल रहा हूँ। गांधी बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, वेलकम। ओम शांति। बस अच्छा, वो ये खैर जैसे अभी आप कहते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में, कोई भगवान का आँख कान नाक कुछ भी नहीं है ये। पर जब हम तस्वीर भगवान की देखते हैं, शिव जी की, तो उन्हीं की पूजा करते हैं, उनके परिवार की पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं, पार्वती की करते हैं, आरती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम तो उन्हीं को देख के तो होता है। शिवलिंग तो ठीक चिन्ह है एक, पर साथ में इनके सब कुछ पार्ट है, बॉडी पार्ट तो है। जैसे कृष्ण जी का है, राम भगवान जी का पैदा हुए हैं, दिखाया गया है, फोटो दिखाते हैं, फिर भी क्यों आप हम कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, कुछ सिर्फ बिंदु है वो, ऐसा कैसे? हाँ जी हाँ जी, ऐसा है डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हम लोग ये इसके पहले हमने ना कोर्स करवाया था 7 डे, तब आप शायद जुड़े नहीं थे उस वक्त। तो हमने उसमें शिव और शंकर को क्लियर किया था। अभी आपने शंकर जी की बात की, जो पार्वती उनका परिवार, जी। और एक जो है ये शिवलिंग है। जैसे मान लो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं। शंकर ब्रह्मा जी की कोई दूसरी मूर्ति नहीं है, राइट। विष्णु जी की कोई दूसरी मूर्ति नहीं है। शंकर जी के साथ ये शिवलिंग जोड़ा हुआ, और उसके साथ भी सुन लो डॉक्टर साहब, उसके साथ भी हमने कई तरह की अश्लील कहानियां जोड़ रखी हैं। और जिसकी उपासना राम जी रामेश्वरम रामेश्वरम में कर रहे हैं, कृष्ण जी गोपेश्वरम में कर रहे हैं, उसको हमने अश्लीलता से जोड़ रखा है। जो कहानी है वो आपको पता ही होगी। लेकिन ये क्या है, शिवलिंग शब्द का अर्थ ही है शिव का प्रतीक, चिन्ह। राइट। और उसके ऊपर क्या दिखाया, वो एक पिंड दिखाया, पिंड। ये कई लोग उसको कहते हैं ये ब्रह्मांड का सूचक है, लेकिन शिव बाबा स्वयं आके बता रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है ये वास्तव में निराकार परमात्मा का चिन्ह है। आप वैसे ही देखो, अगर शिव और शंकर एक होते तो मंदिरों को हम शिव शंकरालय कहते, लेकिन हम क्या कहते हैं, शिवालय। क्या बोलते हैं मंदिरों को? शिवालय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिव शंकराय कभी कहा? नहीं। शिवरात्रि, राइट। शंकर रात्रि कभी कही? या शिव शंकर रात्रि? पर नाम बहुत है इन परमात्मा समय, लोगों के नाम भी बहुत है। डॉक्टर साहब मैंने इसका अध्ययन किया है। एक समय था हिस्ट्री में जिस वक्त सारे विश्व में शिवलिंग की पूजा होती थी, सारे विश्व में, सारी सभ्यताओं में शिवलिंग की पूजा हुई है, सारी सभ्यताओं में, अक्रॉस ऑल दी सिविलाइजेशन। वास्तव में परमात्मा, जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। मैं उसका सिमरन क्यों करूं जो जन्म ले और मर जाए? मैं तो उस परमात्मा को याद करूंगा जो जन्म मरण से परे है। तो ये जो शिव है, इनको जो दिया है शिवलिंग जो है, वैसे भी इसका दूसरा नाम क्या दिखाया है? ज्योतिर्लिंगम। ज्योति का चिन्ह। ज्योति परमात्मा क्या है? बड़े बड़े शास्त्रों में क्या दिया है कि शिव जो है वो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति का चिन्ह है। तो परमात्मा ज्योति है और हम भी ज्योति हैं। आत्मा भी क्या है, जब मरने लगते हैं तो क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। मरने से पहले एक दीवा बत्ती सेरेमनी होती है। जब ये जाने लगा है, और आप देखो कहीं भी लाइट होगी तो लोग पहले, हमारे जो बाप दादा थे सब नमस्कार करते थे। आप अखंड पाठ रखते हो कहीं पे किसी भी चीज का, तो ज्योत जगा के रखते हो उतना टाइम। ये सारा प्रतीक है कि आत्म ज्योत जगे, परमात्म ज्योत जगे।
और हम जोत से जोत भी लाते चलो। और जो सन्यासी लोग कोई मरते हैं तो क्या कहते हैं, ज्योति ज्योत समा गए, ज्योति ज्योत समा गए। राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक समय था, ये बाद में जुड़ा, ये ऐसा ही है जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, बाप और बेटे का नाम गुजरात में मिला देते हैं, साउथ में मिला देते हैं। शिव शंकर, शिव हो गया पिता, शंकर हो गया बेटा, दोनों का नाम मिला दिया है। तो इस तरह से वास्तव में शिव और शंकर अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो ऊपर है, वैसे भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा नमो नमः। तो नमो नमः जिसको कहते हैं वो परमात्मा है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। भारतवासी ही खुद भूल गए इस बात को कि ये जो शिव बाबा है ये निराकार का प्रतीक है। और इसके साथ कुछ ऐसी बातें हमने जोड़ दी कि मतलब हम लोगों को कई बार डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है कि ये लोग कैसे हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, ये बहुत निराकार परमात्मा का चिन्ह है। यहाँ स्वयं शिव बाबा ने आके बताया कि मैं निराकार ज्योतिष रूप हूँ, और मंदिरों में मेरी पूजा शिवलिंग के रूप में आप लोग करते हो, वास्तव में वो ज्योतिर्लिंगम स्वरूप मैं परमेश्वर ज्योति स्वरूप ही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सेशन क्लोज करते हैं। कल हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक और आगे बढ़ाएंगे। इसमें आज हमने पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्कस किया है कि हमें प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी बनना है। और भी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कल उसको और इलेबोरेट करेंगे, और इसके और अगली डायमेंशंस को देखेंगे कि हमें पर्सनैलिटी डेवलप करने में और कौन कौन सी अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या हम इंग्रेडिएंट ऐड करें ताकि हमारी पर्सनैलिटी होलिस्टिक पर्सनैलिटी हो जाए, और हमारे में गुण भी हों, ज्ञान भी हो, शक्तियाँ भी हो, पवित्रता भी हो, निर्मलता भी हो, परमेश्वर के पास भी हम पहुंच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी सब मिलकर करते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।